हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जो प्लास्टिक का जो ग्रुप होता है, यानी प्लास्टिक का कितने ग्रुप होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लास्टिक के ग्रुप के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो प्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसके लिए जो कच्ची सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है वो कच्ची सामग्री क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग देखते हैं टू ग्रुप ऑफ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक का जो दो ग्रुप होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्लास्टिक के कितने ग्रुप होते हैं। तो यहाँ बताया गया कि प्लास्टिक के दो ग्रुप होते हैं और ये कौन कौन होते हैं उसके बारे में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। कहा गया है देयर आर टू मेजर ग्रुप ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का कितना मेजर ग्रुप है? दो मेजर ग्रुप है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, पहला क्या होता है? फर्स्ट हमारे पास थर्मोप्लास्टिक है, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे थर्मोप्लास्टिक के बारे में। इसके बारे में हम लोग जानेंगे थर्मोप्लास्टिक के बारे में कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। सम प्लास्टिक मेल्ट और soften when heated but and harden when cooled. Such plastic are known as thermoplastic, थर्मोसॉफ्टिंग प्लास्टिक और सिंपली थर्मोप्लास्टिक। यानी कि कुछ प्लास्टिक आप लोग अपने घर में अपने आसपास देखे होंगे कि क्या होता है, जब उसे हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। और जैसे ही उसे हम लोग ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो इसमें थर्मो का इस्तेमाल हो। थर्मो मतलब क्या शब्द आया? थर्मो मतलब आया हीट। ठीक है, यानी कि ऊष्मा का इसमें क्या हो रहा है, यानी कि हीट बढ़ाने से ये क्या हो जा रहा है? हीट बढ़ाने से क्या हो रहा है? हीट को अगर इंक्रीज कर देंगे हम लोग तो ये क्या हो रहा है? सॉफ्ट हो रहा है। और वहीं अगर हम क्या करते हैं, हीट को डिक्रीज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्लास्टिक को हम लोग थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, हॉट टी और कॉफी इन अ थर्मोप्लास्टिक कप कॉजेज इट टू सॉफ्टन। अगर आपने कभी देखा होगा कि आपने अगर प्लास्टिक का जो कप होता है उस प्लास्टिक के कप में अगर आप लोगों ने गर्म पानी, गर्म चाय, इसको अगर या फिर कॉफी को डाल देंगे तो वो कप जो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। यानी कि वो क्या हो जाएगा उसको, तो हम लोग क्या जानेंगे कि वो क्या है? वो थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। हॉट टी और कॉफी इन अ thermoplastic cup causes to soften. Washing up basin made of thermoplastic are much less rigid and the hot water is poured into them. Thermoplastic are useful because they can repeatedly melt or soften by heating and the remold without changing its properties. ठीक है, थर्मोप्लास्टिक यूजफुल होता है किस कारण से? क्योंकि उसमें अगर हम लोग क्या होगा, हीट देने पे वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे ही उसको ठंडा करेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। 3 एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक आर पॉलीइथेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीसेटेराइन। अब 3 प्रकार के जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उसका क्या क्या है, देखिए थर्मोप्लास्टिक के कितना पार्ट हो जाएगा? 3 प्रकार के थर्मोप्लास्टिक हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉलीइथेन। पहला क्या हो जाएगा? पॉलीइथेन। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर क्या हो जाएगा? थर्ड क्या हो जाएगा? पॉलीस्टेराइन। थर्ड क्या हो जाएगा? पॉलीस्टेराइन। तो ये तीन प्रकार के जो हमारे पास प्लास्टिक होते हैं जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है उसके बारे में आइए देखते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बताया जाएगा some plastic do not soften on heating, they only char and decompose if heating is continue. Such plastic are known as thermosetting plastic. ठीक है, कुछ प्लास्टिक क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो हीट पड़ने पे सॉफ्ट नहीं होते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर हम लोग डायरेक्टली लगातार उसको हीट देते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। दे कैन बी मोल्ड ओनली द फर्स्ट टाइम दे आर हीटेड। और ये क्या हो जाएगा? एक बार मोल्ड होगा
जब उसे पहली बार हम लोग हीट देंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, दे कैन नॉट बी रीसॉफ्टेन एंड द रीमोल्ड, उसके बाद वो न सॉफ्ट होगा न मोल्ड होगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार का जो हम लोग का टेलीफोन बना होता है, फिर हमारा घर का जो स्विच बना होता है, जब ये स्विच आप लोग देखते होंगे, जो वो स्विच अगर एक बार जल जाता है तो वो क्या हो जाता है, दोबारा फिर से उसको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते, दोबारा फिर क्या होता है, दोबारा नहीं जल पाएगा। एक बार जल गया उसको हमको रीयूज हो गया, उसको फेंकना पड़ेगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर यूज टू मेक अ इलेक्ट्रिक प्लग, सॉकेट, टेलीफोन सेट्स, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट, क्या है, सस्पेंशन हैंडलेस, एज ट्रेज एक्सेट्रा, बिकॉज दे आर नॉट अ सॉफ्टन बाय हीट। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से हम लोग क्या क्या चीजें बनाते हैं, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से हम लोग क्या बनाते हैं, टेलीफोन का सेट बनाते हैं, रेडियो बनाते हैं, टेलीविजन बनाते हैं, ठीक है, ट्रे बनाते हैं एक्सेट्रा। क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हीट पड़ने से सॉफ्ट नहीं होता है। और हम लोग को पता है कि टेलीविजन, टीवी और जो भी हमारा रेडियो वगैरह होता है, टीवी होता है, इन सभी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, कभी शॉर्ट सर्किट लग जाता है तो ये क्या होता है, वैसा रहता है तो ये गल जाता है, तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर हमारे पास सम कॉमन प्लास्टिक हम लोग देखते हैं। कुछ कॉमन प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, सम कॉमन प्लास्टिक, ठीक है। आइए देखते हैं सम कॉमन प्लास्टिक। सम कॉमन प्लास्टिक क्या क्या होते हैं, पॉलीइथेन, यानी कि जो पॉलीइथेन होता है ये कुछ कॉमन प्लास्टिक है। दिस प्लास्टिक इज नोन एज ट्रेड एज अ पॉलीइथेन और पॉलीइथिलाइन। द मोनोमर ऑफ पॉलीइथेन इज इथेन। Each molecules of ethane is made up of two carbon atoms, each of which is joined to hydrogen atoms. अब ये पॉलीइथेन क्या होता है, ठीक है, पॉलीइथेन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो ये जो बना होता है इसके अंदर दो अणु जो होते हैं, यानी कि दो जो एटम होते हैं वो कार्बन के होते हैं, ठीक है, दो एटम किसके होते हैं, कार्बन के, और ईच विच इज ज्वाइंट टू हाइड्रोजन एटम, यानी कि दोनों जो क्या होते हैं, कार्बन के जो परमाणु होते हैं, जो एटम होते हैं, वो ज्वाइंट होते हैं किससे, हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। ये सभी एक दूसरे से कैसे ज्वाइन होते हैं, हाइड्रोजन एटम से। तो पूछा जाएगा कि पॉलीइथेन के अंदर या फिर, ठीक है, मोलिक्यूल जो होते हैं ये किसके किसके बने होते हैं, तो कार्बन के मोलिक्यूल्स होते हैं और हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स होते हैं। कार्बन के दो एटम होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए थे, ईच ऑफ दिस इज ज्वाइंट टू हाइड्रोजन एटम्स। So in molecules of ethane and part of polyethane chain formed by joining of thousands of ethane molecules। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से ज्वाइंड है, इथेन और पॉलीइथेन, ठीक है, यानी कि दो कार्बन के एटम हो जाएंगे और एक जुड़े किससे हैं, सभी एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन एटम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ बताया पार्ट ऑफ अ पॉलीइथेन मॉलिक्यूल ब्लैक सर्कल डिनोटेड सी एटम्स, यानी कि जो ब्लैक सर्कल है, जो ब्लैक सर्कल वाला आपको दिखाई दे रहा है ये कार्बन का एटम है, ठीक है। व्हाइट सर्कल्स एटम्स इज अ हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि जो काला वाला इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है किसका है, पॉलीइथेन का है, और यानी कि कार्बन का एटम्स है, और जो व्हाइट वाला है वो क्या है, हाइड्रोजन का एटम्स है। फिर हम लोग देखेंगे पॉलीइथेन इज अ टच ड्यूरेबल एंड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। पॉलीइथेन जो होता है क्या होता है, टच करने में क्या आता है, तो ड्यूरेबल, यानी कि ड्यूरेबल होता है, एंड फ्लेक्सिबल, इसको हम लोग कैसे फ्लेक्सिबल होता है, अगर इसको क्या करेंगे, ये क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होगा, इसको हम ऐसे मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा और फिर वापस से इसके अपने पुराने वाले शेप में आ जाएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। इट वॉज फर्स्ट यूज टू इंसुलेट टेलीफोन केबल। इसका पहली बार जो इस्तेमाल किया गया था टेलीफोन केबल को इंसुलेट करने के लिए। इट इज स्टिल यूज एन इंसुलेशन फॉर अ टेलीफोन केबल अक्रॉस ओशंस, और इसका इस्तेमाल हम लोग टेलीफोन के ऊपर में करते हैं, क्योंकि टेलीफोन का जो वायर होता है, जो केबल होता है, उसको ये क्या कर देता है, उसको ये क्या कर देगा, इंसुलेट कर देगा, ठीक है। फॉर टेलीफोन केबल अक्रॉस ओशंस अदर यूजेस ऑफ प्लास्टिक आर फॉर मेकिंग। अब इस प्लास्टिक का और भी अदर काम में लिया था। पहला क्या है, सैक्स फॉर द स्टोरेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द प्लास्टिक बैग। इसका हम लोग किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, स्टोरेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी कि पिछले में पढ़े जो उर्वरक या फिर जो खाद होते हैं उनको स्टोर करने में, प्लास्टिक बैग बनाने में। दूसरा फ्लेक्सिबल पाइप फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई।
इसका हम लोग डोमेस्टिक, हम लोग जो घर में जो हम लोग का जो पानी वाटर सप्लाई होते हैं उस पाइप को भी इससे बनाया जाता है। तीसरा किचन वेयर, जैसे कि कप हो गया, बोतल हो गया, बकेट्स हो गया एक्सेट्रा, डस्टबिन, कैरी बैग्स एंड द मिल्क कैरेट, ये सब जो है इस प्लास्टिक का बना होता है। चौथा लार्ज अनब्रेकेबल टॉयज, अब इसका हम लोग इस्तेमाल टॉयज यानी जो हमारा प्लास्टिक का जो खिलौना होता है उसको भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब तो ये सभी चीज जो बनते हैं ये किससे बनते हैं, तो ये बनते हैं हमारे पॉलीइथेन से, पॉलीइथेन से। अब ये पॉलीप्रोपेन यानी कि हमारा 5 में देखिए पॉलीप्रोपेन से हम लोग कैसे बनेंगे, पॉलीप्रोपेन के बारे में ये देखते हैं। पॉलीप्रोपेन, द ट्रेड नेम ऑफ दिस प्लास्टिक इज पॉलीप्रोपेन, ट्रेड यानी व्यापारिक नाम इसका क्या है, पॉलीप्रोपेन है। इट इज टॉ एंड ड्यूरेबल प्लास्टिक, ये भी क्या है, ड्यूरेबल यानी ज्यादा मजबूत होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग, इसका क्या क्या हम बनाते हैं, कैरेट्स एंड बॉक्सेस बनाते हैं। दूसरा रोप्स एंड पैकेजिंग मटेरियल्स इसका इस्तेमाल होते हैं। फिर कारपेट एंड द फ्लोर कवरिंग, इससे कारपेट बनाते हैं जो क्या करता है, फ्लोर को कवर करता है, वो भी हम लोग बनाते हैं। फिर बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज, जो ऑटोमोबाइल जो बैटरीज होता है उसका इस्तेमाल इसका बॉडी बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे केमिकल होता है। अगर ऊपर वाले प्लास्टिक से बना देंगे तो वो केमिकल इसके साथ रिएक्शन करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। फिर कोलैप्सिबल टॉयज, कोलैप्सिबल टॉयज भी इससे बनाते हैं। आर्टिकल्स मेड ऑफ पॉलीप्रोपेन कैन बी सेफ्टी इमर्ज्ड इनटू बॉइलिंग वाटर, सो दे आर यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर अ मेटल क्या है, articles like washing machine, aggregators and hospital wares which is required क्या है, sterilization by the immersion of a boiling water, ठीक है। अब देखिए बॉइलिंग वाटर में यानी पानी गर्म करने में हम लोग पहले किसका इस्तेमाल करते थे, या फिर अभी भी होता है, स्टील का या फिर मेटल का बना हुआ धातु का बना हुआ सामान को, मेटल से बना हुआ चीजों को इस्तेमाल करते थे पानी को गर्म करने के लिए। लेकिन इस प्रकार से प्लास्टिक को हम लोग उसमें पानी का भी इस्तेमाल, गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है पॉली टेराफ्लोरेटेन, ठीक है। अब जो तीसरा टाइप का हम लोग पढ़ना है पॉली टेराफ्लोरेटेन के बारे में। दिस प्लास्टिक इज नोन एज अ टेफ्लॉन और पीटीएफई, ठीक है। इस प्लास्टिक को हम लोग टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं या फिर पीटीएफई। पीटीएफई का क्या तात्पर्य है यहाँ पे, पीटीएफई क्या है, तो पीटीएफई है पॉली टेराफ्लोर इथेन, ठीक है, पॉली टेरा फ्लोरोइथेन। दिस प्लास्टिक इज नोन एज अ टेफ्लॉन। Its monomer terapolythene is made from ethane by replacing all the 4 हाइड्रोजन एटम्स बाय फ्लोरीन एटम्स। अब इसमें किसका इस्तेमाल होता है, पीछे वाले में कार्बन का और हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा था, कार्बन और हाइड्रोजन का, लेकिन कि इसमें किसका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें इस्तेमाल हो रहा है 4 हाइड्रोजन एटम्स का, यानी कि हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का। लेकिन हाइड्रोजन का एटम की संख्या कितना है, इसमें 4, और फ्लोरीन जो एटम्स हो जाएंगे इसका, फ्लोरीन और क्लोरीन का। टेफ्लॉन इज अ नॉन स्टिक प्लास्टिक विच कैन वाइट स्टैंड हाई टेम्परेचर। टेफ्लॉन क्या है, नॉन स्टिक क्या है, प्लास्टिक है, यानी कि ये न चिपकने वाला प्लास्टिक है। आप लोग टेफ्लॉन का बर्तन सुने होंगे ना, जिसे हम लोग नॉन स्टिक बर्तन बोलते हैं, यानी कि इसमें चिपक नहीं सकता है ये, ठीक है। इंसुलेटर एंड वाटर रिपेलेंट, इट इज द इम्पोर्टेंट यूजेस आर फॉलोज। अब टेफ्लॉन का यूजेस देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। टेफ्लॉन का इस्तेमाल हमको देखिए कि कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। टेफ्लॉन का इस्तेमाल देखिए, यूजेस ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज a use as a lining for a non-stick frying pans। अब टेफ्लॉन का जो बर्तन बनता है, जो नॉन स्टिकी होता है, इसके अंदर चिपचिपा नहीं होता है, ये बर्तन भी बनता है, पैन वगैरह हो गया, कुकर वगैरह हो गया, टेफ्लॉन का बनता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज वेरी फ्यू सब्सटेंस कैन एडर टू सरफेस। दूसरा, इट इज यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक टैप्स एंड ज्वाइंट्स, यानी कि इसका नॉन स्टिक टैप्स यानी कि नॉल्स और इसका जो ज्वाइंट्स होता है वो बनता है। फिर थर्ड नंबर, इट इज ऑल्सो यूज एज अ इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अदर आइटम्स। इसका इस्तेमाल इंसुलेटर के रूप में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के रूप में भी किया जाता है, मतलब तार और घर में वायरिंग करते हैं उसमें। फिर 4 नंबर, व्हेन अ पर्सन ज्वाइंट लूज एबिलिटी टू
lubricate themselves, they are replaced with the artificial joints coated Teflon. This is because Teflon is a mostly slippery substance known and the needs to lubricants. ठीक है। अब किसी इंसान का मान लीजिए कि किसी पर्सन का ज्वाइंट, यानी कि हमारा ये ज्वाइंट हो गया, पैर का जो घुटना होता है वो ज्वाइंट्स हो गया, अगर वो खराब हो चुका है, उसके अंदर एबिलिटी नहीं रहा, ज्वाइंट का गुणधर्म का क्वालिटी नहीं रहा, तो हम लोग टेफ्लॉन से बने हुए आर्टिफिशियल ज्वाइंट्स को उसके अंदर ऑपरेशन करके लगाते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिक होता है, नॉन स्टिकी होता है, और ये क्या होता है, ये जल्दी क्या होता है, स्लिपरी सब्सटेंस होता है। ये क्या होता है, स्लिपरी सब्सटेंस का ये बना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और उसके बाद और क्या है, फेनाइथेन जो है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर कमेंट कीजिएगा तो उस वीडियो के नीचे ही कीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि इसका कौन सा, और कमेंट में आप टॉपिक लिख दीजिएगा कि हाँ जो सर टॉपिक नंबर 5.3 में प्रॉब्लम है, 5.1 में, 1.1 में, इस प्रकार से लेके उस टॉपिक को आपको फिर से क्लियर करेंगे। ऐसे हमको नहीं लगता कि आपको जरूरत होगा दोबारा बताने का, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में।